ओम शांति 3 in 1 दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव। इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं दादी जी का लौकिक परिचय। इससे पहले हमने लखीराज सेवकराम एंड सन्स और राम लक्ष्मण एंड कंपनी इसके बारे में परिचय दिया। आज हम पढ़ेंगे भाऊ विश्व किशोर जी इनके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वह जवाहरात का जैसे कि म्यूज़ियम था। बहुत विदेशी भी वहाँ आकर सैंपल अर्थात नमूना देखकर ऑर्डर दे जाते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह दुकान भी जैसे खुदरा अर्थात रिटेल माल बेचने का बाबा का ही केंद्र अर्थात रिटेल शोरूम था। विश्व किशोर दादा, जिसका लौकिक नाम भैरू दादा था और जिसे आप सभी यज्ञ में भाऊ के नाम से जानते हैं, यह उनकी दुकान थी। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। अतः ऐसे मीठे भाऊ के पास जो भी ग्राहक होलसेल अर्थात थोक में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी में ले आते थे। कोई भी नया डिज़ाइन, फैशन व मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बना कर देते थे। भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था, अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वह जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाती थी। शुरू से जो बाबा ने कहा वे हाँ जी हाँ कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है तथा वे भी बाबा को कॉपी अर्थात अनुकरण करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले आए। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन कर यज्ञ की हर प्लानिंग अर्थात योजना को कैसे विधिपूर्वक किया जाए उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान रूप में मिली हुई थी। सन 1967 में वे पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत है। संतरी दादी, लौकिक परिवार में जैसे हम सभी भाई बहनें अंग संग थे, वैसे ही एक और विशेष आत्मा थी जो भाऊ यानी दादा विश्व किशोर की युगल थी, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह हमारे घर में बहू के रूप में आई थी, लेकिन उनका पूरा ही पार्ट बेटी के समान था। बाबा मुझे पालू के नाम से पुकारते थे, कारण उस समय कलकत्ता में एक आम आता था जिसका नाम पाली था। बाबा सिंधी भाषा में कहते थे पाली आम मीठो, यानी पाली आम मीठा है, ऐसे ही तुम पालू बेटी हो। उसी युक्ति अनुसार एक दूसरा फल जो बाबा को बहुत प्रिय था वह था संतरा। आप जानते हैं आज भी भारत में सबसे मीठा संतरा अर्थात ऑरेंज दार्जिलिंग का है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें व सेवा के कारण बाबा हमेशा उसे संतरू बेटा कहते थे। मुझे याद है कि बहू के रूप में तो उसे बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था। वह सिर झुकाकर चलती थी। उस समय के समाज के अनुसार लौकिक ड्रेस में साड़ी व सलवार कुर्ता और चुन्नी आदि पहनना होता था। सिर ढककर चलना यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने क्या किया, शुरुआत में जब उसका 1-2 बार सिर पर चुन्नी ढककर तथा गर्दन झुकाकर चलना
व शर्म करना देखा तो झट से सभी के सामने चुन्नी को हाथ से उतारकर यशोदा मैया यानी मम्मी को दे दिया तथा कहा कि आज से कभी भी यह बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और न ही ऐसे कपड़े पहनेगी। जैसे पालू पहनती है रहती है ऐसे ही पहने, चले और बोले। तब से वह बाबा की बहुत प्यारी संतरी बच्ची बन गई। बाबा ने खास संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरू रखा। जब सीजन में रोज टोकरा भरकर संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करती थी। घर में तो सभी को मिलता ही था। साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक व काम करने वाले होते थे उनको भी उस समय चांदी की ट्रे अर्थात थाली तश्तरी में सजाकर गिलास भरकर देने का कार्य भी संतरी दादी का ही होता था। खाना बनाना पकाना यह तो हमने लौकिक घर में कभी सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, बाबा करने ही नहीं देता था, कारण कि उस समय भी घर में 2 मेड सर्वेंट यानी काम करने वाली थी, एक अंग्रेजी और दूसरी मारवाड़ी। उनकी भी अलग अलग ड्यूटी थी। नौकर तो थे ही, अतः घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सभी काम नौकर ही करते थे। मीठी संतरी दादी भी प्यार से सेवा करते हुए भाऊ के साथ हमारे घर में ही थी। भाऊ को एक अलग कमरा गद्दी के पास बाबा ने दिया हुआ था, लेकिन संतरी दादी तो हमारे पास ही सोती व रहती थी। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। जैसे अपनी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उससे भी अधिक सेवा की कहानी दादी संतरी की है। हैदराबाद सिंध में मधुबन तक उनका तो संदेश का ही पाठ यज्ञ में चला। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाप दादा की पहली पधरामणी संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 21/1/1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन प्रथम अर्थात आदि अव्यक्त पाठ बाबा ने संतरी दादी के रथ से बजाया। तो मैं समझती हूँ कि कितनी भाग्यशाली पवित्र निर्मल आत्मा होगी जिसमें बाबा ने प्रवेश किया। इसके बाद मीठी दादी ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। अव्यक्त बाप दादा ने स्टॉक संभालने की सेवा सन 1970 में मुन्नी बहन को दे दी, कारण बाबा ने संतरी दादी को सेवा अर्थ मेरे साथ सहयोगी साथी के रूप में कलकत्ता भेज दिया। मैं तो सन 1964 से ही कलकत्ता में थी। सन 1990 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा राजयोग भवन बांगूर एवेन्यू में बना। उसका हिसाब किताब, धन का लेन देन यह सब संतरी दादी ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद मैं बाबा से मिलने मधुबन आ रही थी। हम दोनों कभी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। हम दोनों में से किसी एक को सेवा केंद्र पर रहना होता था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो दादी संतरी ने कहा, दीदी मैं भी बाबा से मिलने चलूँगी। मैंने कहा, भला अभी अचानक यह संकल्प कैसे आया? फिर उसने कहा, नहीं, बाबा से मिलने का दिल हो रहा है। मैं वापस 2 दिन में आ जाऊंगी। ड्रामा की भाभी उसे मधुबन ले आई। 13 दिसंबर 1990 सद्गुरुवार अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मधुबन घर में 4000 भाई बहनें आए हुए थे तथा मीठी संतरू दादी ठीक अमृत वेले 3 से 4 बजे के बीच में वतनवासी बाबा के पास सोए सोए ही पहुंच गई। फिर शाम को बाबा की पधरामनी हुई।
तो बाबा का संदेश का सार यही था कि संतरी बच्ची की दिल थी कि बाबा की गोदी में शरीर छोड़ूं। बच्ची का सारा कर्म बंधन चुकतू था। बच्ची ने संकल्प किया, बाबा मैं आऊं। बाबा ने बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हो ना? ऐसे बाबा का संदेश सुनकर मैं समझती हूँ कि मेरे लौकिक व अलौकिक परिवार की महान आत्मा कितने यज्ञ की वफादार, फरमानवरदार और विशेष थी, जिसे आज भी याद करते स्नेह से दिल गदगद हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे घर की पहली बहू राधिका। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।